बच्चों, मैं मुनीत कुमारी जीके जन स्कूल की हिंदी अध्यापिका आज आपके लिए लेकर आई सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए री की मात्रा। चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं री की मात्रा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट है ऊ के बाद है हमारी री की मात्रा। इसका सिंबल होता है बच्चों इस तरह सी, जैसे ABCD सी हम लिखते हैं वैसे हम री की मात्रा को डालते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब पढ़ते हैं इसकी परिभाषा की ओर। अक्षर के नीचे री की मात्रा लगाने से उस अक्षर का उच्चारण री की ध्वनि के साथ होता है। यानी क्या कह रहे हैं कि किसी भी अक्षर के साथ यदि हम ये वाला सिंबल लगाते हैं तो उसके साथ हमें री की मात्रा जोड़कर पढ़ना है। जैसे क प्लस री क्री, क प्लस री क्री, म प्लस री री, त प्लस री त्री, ग प्लस री ग्री। ठीक है बच्चों, तो जो भी वर्ड जो भी व्यंजन आते हैं उसके साथ यदि हम ये री की मात्रा जोड़ते हैं तो हम क्री मृ त्रि ग्री पढ़ते हैं। कुछ लोग इसे रू भी पढ़ते हैं बच्चों, तो ये रू बहुत ही गलत उच्चारण है। इसका सही उच्चारण री ही है और इसकी मात्रा सी की तरह लिखा जाता है और इसलिए इसे क्री मृ या त्रि पढ़ते, इसे क्रू मृ त्रू क्रू ऐसा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए अब इससे जुड़े हम वर्ड्स की ओर चलते हैं। तो पहला हमारा वर्ड है ग प्लस री ग्री ह, गृह। गृह मतलब घर होता है, हाउस। नेक्स्ट है व प्लस री व्री श, वृक्ष। वृक्ष का मतलब पेड़ होता है, वृक्ष वृक्ष। गृह गृह। नेक्स्ट है म प्लस री मृ ग, मृग मृग मृग। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों कि ये हमारी री की मात्रा है और इसे हम इस तरह वर्णों के नीचे लिखते हैं। मृग का अर्थ होता है डीर, मृग का अर्थ होता है डीर। ठीक है ना बच्चों, जैसे कि आम भाषा में हम हिरन भी बोलते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो री की मात्रा मोस्टली संस्कृत के जो वर्ड्स होते हैं उसके लिए हम अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए त प्लस री त्रि, त प्लस री त्रि न, तृण। तृण मतलब घास होता है, तृण घास, ग्रास, इंग्लिश में ग्रास बोलते हैं। नेक्स्ट है द प्लस री दृग ग, दृग दृग दृग। दृग का अर्थ होता है आँख, जिसे कि इंग्लिश में आई भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क प्लस री क्री, प प्लस आ पा न, कृपाण, कृपाण। कृपाण का अर्थ होता है तलवार, स्वॉर्ड। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट है हमारा न प्लस री ड्री प, ड्रिप। ड्रिप से न देखिए न का साथ र पढ़ते थे, ड्री ड्री प ड्रिप। ड्रिप का अर्थ होता है राजा, किंग। नेक्स्ट है हमारा क प्लस री क्री श क, कृषक कृषक। कृषक का अर्थ होता है फार्मर, फार्मर का अर्थ होता है किसान जो कि हमारे लिए अन्न उगाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ री से बनने वाले शब्द जिसे हम इस तरह पढ़ते हैं। गृह, वृक्ष, मृग, तृण, दृग, कृपाण, नृप, कृषक। तो चलिए हम इससे संबंधित बुक एक्सरसाइजेस की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि अधिकतर संस्कृत के वर्ड इससे बनते हैं। तो गृह, गृह का अर्थ होता है, तो हम पहले सीखते हैं शब्दार्थ, यानी कि शब्दार्थ का अर्थ होता है शब्दों के अर्थ, सिनोनिम्स। ठीक है, तो गृह आम भाषा में हम गृह नहीं बोलते हैं कि मैं गृह जा रहा हूँ, हम उसे घर बोलते हैं। गृह घर, गृह का अर्थ होता है घर, घर घर। नेक्स्ट हमारा वृक्ष, वृक्ष। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़, पेड़ पेड़। नेक्स्ट है मृग, मृग मृग। इसका अर्थ होता है हिरन, हिरन हिरन। नेक्स्ट है तृण, तृण तृण। इसका अर्थ होता है घास, घास। नेक्स्ट है हमारा दृग, दृग। दृग को आम भाषा में हम बोलते हैं आँख, आ चंद्रबिंदी ख, आँख, आँख, जिससे कि हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कृपाण, कृपाण, कृपाण। कृपाण को तलवार भी बोलते हैं, तलवार।
तलवार। नेक्स्ट है नृप, ड्रिप ड्रिप। राजा, राजा। नेक्स्ट है कृषक, कृषक कृषक, इसको आम भाषा में बोलते हैं किसान, किसान। तो ये थे हमारे शब्दार्थ बच्चों। आप इसे अपने अपने कॉपियों में लिख लीजिए और इनके अर्थ याद कीजिएगा कि गृह को आम भाषा में क्या बोलते हैं, वृक्ष को क्या बोलते हैं, ड्रिप को क्या बोलते हैं। ठीक है, अचानक आपसे कोई पूछे कि दृक् का अर्थ क्या होता है तो आपको आना चाहिए कि दृक् का अर्थ आँख होता है, नयन होता है, नेत्र होता है। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अब पढ़ते हैं हम मात्रा जोड़कर लिखिए की, ठीक है, जो कि हम सीख चुके हैं लगभग। बहुत सारी मात्राएं जोड़कर हमने लिखना सीख लिया है, तो चलिए इसे भी सीख लेते हैं। तो पहला हमारा है क प्लस री, क्री। एक एक अक्षर को लिखते हैं बच्चों ताकि इजी रहे आपको। क प्लस री, क के बाद जो अक्षर है उसे लिखते हैं क्री। प प्लस आ, पा, कृपा। ठीक है, काइंडली, कृपा करके बोलते हैं ना हम लोग, काइंडली। नेक्स्ट म प्लस री, मृ। द प्लस उ, दु, ल, मृदुल। फर्स्ट हमारा म प्लस री, मृ। द प्लस उ, दु, ल, मृदुल। मृदुल का अर्थ होता है कोमल, सॉफ्ट। नेक्स्ट है वृषभ, व प्लस री, व्री, श, भ, वृषभ। ठीक है ना बच्चों, वृषभ का अर्थ होता है बैल। नेक्स्ट हमारा प प्लस री, प्री, थ, क, पृथक, प्री, थ, क, पृथक। पृथक का अर्थ होता है अलग। नेक्स्ट हमारा द प्लस री, द्रि, ग। ये हमने पहले भी पढ़ा है, द्रि, ग, दृग। दृग का अर्थ होता है बच्चों आँख, राइट। नेक्स्ट हमारा म प्लस री, मृ। द प्लस आ, दा, मृदा, मृदा। मृदा का अर्थ होता है बच्चों मिट्टी। नेक्स्ट है य, क प्लस री, क्री, त, यकृत, यकृत। यकृत का अर्थ होता है बच्चों किडनी, जो कि हमारे पेट में होता है। तो ये थे हमारे री की मात्रा किस तरह जोड़े जाते हैं और लिखे जाते हैं और पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम श्रुतलेख की ओर, क्योंकि बच्चों री की मात्रा जब भी आता है तो हमें ध्यान से लिखना पड़ता है। जैसे कि पहला हमारा वर्ड है कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि रसना, कृष्णा ऐसे नहीं लिखते, ये गलत है। ये वाला र की आएगा कृष्णा, कृष्णा। उसी तरह त्रिष्णा, तृष्णा। ये वाला स है बच्चों जिसे हम आधा लेते हैं, इश, त्रिष्णा, तृष्णा। नेक्स्ट हमारा मृदा, मृदा। मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। नेक्स्ट है सृष्टि, सृष्टि, जिसका अर्थ होता है जग, संसार। अगला है हमारा श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार। श्रृंगार का होता है मेकअप, साज सजावट, वो। नेक्स्ट हमारा है गृह, गृह, गृह। गृह का अर्थ होता है घर बच्चों, और यदि उसमें हम लोग कार्य जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, गृह कार्य। अक्सर आपने इसके मुख से सुना होगा गृह कार्य। गृह कार्य का अर्थ होता है होमवर्क, राइट। तो ये थे हमारे री की मात्रा से जुड़े श्रुतलेख, जिसे लिखने में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने इसे आपको समझाया कि किस तरह लिखा जाता है। और बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी कि री की मात्रा, ऊ की मात्रा में आप कन्फ्यूजन मत हो, क्योंकि तीनों ही मात्राएं हम अक्षर के नीचे लिखते हैं। जैसे कि नु हो गया, सु हो गया, श्री हो गई, ये तीनों ही हम वर्णों के नीचे लिखते हैं, लेकिन उसके लिखने में अंतर होता है। ये छोटी यू की मात्रा हम ऊपर की तरफ लिखते हैं और बड़ी यू की मात्रा नीचे की ओर लिखते हैं, जबकि री हम सी की तरह लिखते हैं। इसमें कोई घुमाव भी नहीं होता है कि आप कंफ्यूज होंगे, केवल सी, दैट्स ऑल, बस इतना ही रहना चाहिए। नहीं तो वो ज़्यादा ऐसे ये करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नू और नू में क्या अंतर है। जैसे कि कुछ लोग लिखते हैं
कृष्णा ही लिखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो इस तरह लिख लेते हैं तो ये इसे कृष्णा नहीं पढ़ेंगे, इसे कुष्णा पढ़ेंगे। समझ में आए? तो कृष्णा का सही राइटिंग है कृष्णा, कृष्णा। तो इसे आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ऊ की मात्रा इस साइड देखता है और री की मात्रा राइट साइड में देखता है। समझ में आ गया बच्चों? तो होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, री की मात्रा कि कैसे इसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कैसे इसका उच्चारण होता है। तो ये थे हमारे बुक से संबंधित एक्सरसाइजेस। आप प्लीज़ इसे कॉपी में लिख लीजिए और उसे समझिए कि कैसे पढ़ते हैं। और ये थे हमारे कुछ पिक्चर्स नेम, इसे भी आप ध्यान में रख लीजिए क्योंकि मैचिंग में आता है। चित्रों के नाम लिखने के लिए भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये आपने सीखा भी री की मात्रा। इस तरह हमने लगभग 12 खड़ी में से आधा मात्राएं पढ़ लिया है, अध्ययन कर लिया है। जैसे कि आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा और री की मात्रा। ये हमारा छठा मात्रा है जिसे हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। इसके अगले वीडियो में मैं आपको लूँगी ए की मात्रा। तो धन्यवाद बच्चों, घर में इसे रिवाइज कीजिए और हिंदी पढ़ना शुरू कीजिए।